हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस क्लास में क्लास 12 से चैप्टर नंबर 4.4 देखेंगे। चैप्टर का नाम है सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट्स। तो एक्सरसाइज 4.4 में पढ़ना उप सारणिक और सेखंड, माइनर एंड कोफैक्टर। तो अभी जो इसके बाद वाले भी जो हमारे चैप्टर है, जो एक्सरसाइज 4.4, 4.5, 4.6, वो भी उप सारणिक और सेखंड पे ही है। तो एक्सरसाइज 4.4 में अपन को देखना है कि सारणिक और सेखंड कैसे रिप्रेजेंट किए जाएंगे, और इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। जो एक्सरसाइज 4.4, 4.5, 4.6 बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, कठिन एकदम ही नहीं है। ठीक है ना। तो उपसारणिक और सेखंड क्या होता है? उपसारणिक को इंग्लिश में माइनर बोलते हैं और सेखंड को कोफैक्टर बोलते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सारणिक में? तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? ये क्या है? उपसारणिक। उपसारणिक यानी कि माइनर, और सेखंड कोफैक्टर। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? अगर आपसे उपसारणिक का दे तो इसको कैसे दर्शाएंगे? इसको लिखते हैं एम आई जे। एम आई जे, एम तो ये उपसारणिक का जो इंग्लिश में जो माइनर है उससे कैपिटल लेटर से यहाँ पे एम, और आई जे क्या होता है? पंक्ति और स्तंभ को दर्शाया गया है। आई मतलब पंक्ति और जे मतलब क्या होता है? स्तंभ। सबसे पहले क्या लिखते हैं? पंक्ति लिखते हैं, फिर स्तंभ लिखते हैं। ये हमारा पंक्ति और ये क्या? स्तंभ है। और यहाँ पे देखिए कोफैक्टर। कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, सेखंड को सी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, दर्शाएंगे। और ये हमारा हो जाएगा आई जे। रिप्रेजेंट तो अपन करते हैं सी आई जे से, ठीक है ना। और इसको माइनर को एम आई जे से, कोफैक्टर को सी आई जे से। तो अब देखते हैं कि उपसारणिक और सेखंड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लीजिए कि हम 2x2 का ले लें सारणिक, या 3x3 प्लेट पहले देखते हैं। पहले हम क्या देखेंगे? 3x3 का सारणिक। तो यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं? A11 यानी कि पहली पंक्ति पहले स्तंभ का एलिमेंट। ये होता है A12 और ये हो जाएगा A13। यहाँ पे A21, A22, A23, यहाँ पे A31, A32, A33 होता है। ये क्या कैसा है? 3x3। ऑर्डर कैसा है? 3x3 का है। इसमें देखिए जो 3x3 का जो डिटरमिनेंट्स है, सारणिक है, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 9 एलिमेंट हैं। तो इन 9 एलिमेंट का 9 उपसारणिक बनेगा और 9 सेखंड बनेगा, यानी कि 9 माइनर बनेगा और 9 कोफैक्टर बनेगा। ठीक है, देखिए कैसे प्रत्येक का बनेगा। ठीक है ना। 9 एलिमेंट है तो 9 के उप सारणिक और सेखंड, ठीक है ना, अलग अलग, यानी कि 9 उपसारणिक होगा और 9 सेखंड होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? उपसारणिक निकालेंगे। तो उपसारणिक कैसे लिखोगे? उपसारणिक यानी कि माइनर। यहाँ पे हमने क्या लिखा? एम आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए 9 एलिमेंट है, 9 के उप सारणिक होंगे। तो यानी कि पहला का अगर आप देखें A11 यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, अगर इसका आप उप सारणिक निकालोगे तो इसको ढक देते हैं, इसको ढक देते हैं, तो ये जो 4 एलिमेंट बचेंगे, जो 4 एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? A22, A23 और ये A32 और ये हो जाता है A33। इसको आप सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा? पहला विकर्ण A22, A33, फिर माइनस करते हो आप दूसरा विकर्ण A32 और A23, ऐसे सोल्व करते हैं। तो जो ये हमारा A11 है, हमें क्या निकालना? उपसारणिक निकालना है। तो इसको आप क्या कैसे दिखाओगे? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये किसका था? A11 का। ये हमारा हो जाएगा M। अब इसमें देखिए पहली पंक्ति 1 और पहला स्तंभ भी 1 है। ये पहली पंक्ति, ये पहला स्तंभ, यानी कि ये पहले एलिमेंट का ये हमारा क्या? उपसारणिक है, क्या है? माइनर है। ठीक है। ऐसे ही सेकेंड का निकालेंगे, यानी कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका क्या हो जाएगा? M12, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो इसका आप निकालोगे, ये लाइन ढक दो और ये 2 इधर से और 2 इधर से मिलेंगे, यानी कि क्या मिलेगा? थोड़ा नीचे लिखते हैं, क्या मिलेगा? A21, A31, और इधर से आपको क्या मिलेगा? A23 और A33 मिलेगा। इसको सोल्व कर दो आप। ये पहला विकर्ण क्या आ जाएगा? A21, A33 माइनस दूसरा विकर्ण क्या आ जाएगा? A31, A23 हो जाएगा। ऐसे ही तीसरे एलिमेंट का आप निकालो तो क्या आएगा? A13 का क्या मिलेगा? और ये हमारा हो जाएगा पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है, देखिए कितना सिंपल है। तो इस वाले स्तंभ को ढक दीजिए, इस पंक्ति को, तो क्या मिलेगा आपको? A21, A31 और इधर मिलेगा A22, A32। सोल्व कर दीजिए। पहला विकर्ण
A21 A32 माइनस दूसरा विकर्ण A31 A22। ऐसे ही सारे के निकलेंगे, यानी कि अभी तक हमने 3 निकाला है और ये जो 6 बचे इनके भी ऐसे ही निकाले जाएंगे। तो सबका निकाल के यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का निकालेंगे, यानी कि A21 का, तो इसको उप सारणिक में रिप्रेजेंट कैसे करोगे, M21 से। अब इसका देखिए ये स्तंभ ढक जाएगा, ये पंक्ति ढक जाएगी, 2 एलिमेंट ऊपर से और 2 एलिमेंट नीचे से जो बच रहे हैं उसको लिख लेंगे। इसको सोल्व कर दीजिए, पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण क्या हो जाएगा, A12 A33 माइनस दूसरा विकर्ण करिए A32 A13 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही इसके लिए करिए, यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा विकर्ण, ये हो जाएगा M22। अब इसका करके देखिए, यह स्तंभ ढक जाएगा और ये पंक्ति ढक जाएगी, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, इसको लिखेंगे A11 A31 A13 और A33 बचा हमारा। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये पहला विकर्ण ये दूसरा विकर्ण, तो A11 A33 माइनस दूसरा विकर्ण करिए A31 A13 हो जाएगा। ऐसे ही इसके लिए करेंगे, यानी कि दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ के लिए, यानी कि A23 के लिए करेंगे, तो ये हमारा क्या लिखा जाएगा, M23। अब इसको करिए, यह स्तंभ ढक जाएगा और ये पंक्ति ढक जाएगी, 2 ऊपर से एलिमेंट 2 नीचे से बच रहे हैं, A11 A12 A31 A32। अब इसको सोल्व कर दीजिए, पहला विकर्ण क्या A11 A32 माइनस दूसरा विकर्ण करेंगे A31 और A12। ऐसे इन तीनों का भी निकलेगा। इसका देखिए तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि M31, इसका आप निकालोगे, ये पंक्ति ढक जाएगी, ये स्तंभ ढक जाएगा, बचेंगे ये 4 एलिमेंट 1 2, ये हो जाएगा हमारा A12 A3 22 और A13 A23 मिलेगा। अब इसको सोल्व करेंगे, पहला विकर्ण करिए, क्या आ जाएगा A12 A23 माइनस दूसरा विकर्ण A13 A22। ऐसे इन दोनों के लिए भी निकालेंगे, तो क्या आएगा A32 M32। अब इसके लिए करके देखिए, ये ढक दीजिए और ये 2 इधर से और 2 इधर से एलिमेंट बचेंगे, यानी कि A11 A21 और A13 A23। अब इसका निकाल लीजिए, पहला विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण A11 A23 माइनस A13 A21। ऐसे ही लास्ट वाले के लिए करेंगे, इसका क्या मिलेगा A33, यानी कि M तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हो जाएगा, ये ढक जाएगा, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, यानी कि A11 A21 A12 A22। तो क्या मिलेगा, पहला विकर्ण A11 A22 माइनस A12 और A21 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा 9 एलिमेंट का उपसारणिक, यानी कि माइनर, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, तो एक एग्जाम्पल है उसको भी देखते हैं, फिर इसके बाद देखेंगे सेखंड क्या होता है। तो एग्जाम्पल नंबर हमने 19 लिया हुआ है, बुक से ही है। यह कि सारणिक डेल इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में अवयव 6 का उपसारणिक ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है कि जो हमारा अवयव 6 है, जो एलिमेंट 6 है, इसका हमें उपसारणिक ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, यहाँ पे A11, अगर यहाँ पे अगर देखें, ये हमारा क्या आता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और ये A33, ये भी 3x3 का है और ये भी 3x3 का है। तो कह रहा है कि जो एलिमेंट 6 है उसका आपको उपसारणिक निकालना है, यानी कि इसका, यानी कि ये हमारा कौन सा, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी कि A23 निकालना है। क्या निकालना है, A23 निकालना है। तो कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा M23, यानी कि ये हमारा क्या है, अवयव 6 है। तो इसका आप निकालोगे, ये पूरा ढक जाएगा, ये क्या बचेगा 1 2 7 8। अब आप इसका निकालो, पहला विकर्ण 8 एकम में 8 और दूसरा विकर्ण 7 दूना के 14, माइनस कर दोगे तो क्या आएगा -6, ठीक है। ये होगा, हम ऐसे निकालते हैं।
तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट का उपसारणिक आपको निकालने के लिए दिया था, तो 6 का दिया है, तो 6 क्या A23, तो कैसे निकालोगे? देखिए डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो। कह रहा है कि अवयव 6 का उपसारणिक आपको निकालना है। आपको पता है कि दूसरी पंक्ति है, ये तीसरा स्तंभ है, यानी कि A23 है का एलिमेंट ये है, M23 हो जाएगा। और फिर ये स्तंभ ढक दो, ये पंक्ति ढक दो, जो बच जाएंगे उसके विकर्ण का आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। देखिए कितना इजी है। तो अब 2 क्रॉस 2 का भी देखते हैं उपसारणिक। तो हमने किसका निकाला था? 3 क्रॉस 3 का निकाला था। अब 2 क्रॉस 2 का निकाल के देखते हैं। किसका? 2 क्रॉस 2 का। ये A11, ये A12, ये A21 और ये A22। 2 क्रॉस 2 का बहुत ही सिंपल है, और सारणिक उन्हीं का निकलता है जो वर्ग अवयव होते हैं। वर्ग अवयव का ही वर्ग अवयव अगर होगा तभी सारणिक का मान मिलेगा। तो 2 क्रॉस 2 बहुत ही सिंपल है। देखिए कैसे, अगर A11 का आप माइनर निकालो यानी कि उप सारणिक निकालो तो क्या मिलेगा? ये ढक जाएगा, ये इसका क्या आ जाएगा? A22 आ जाएगा, इसका उप सारणिक। उप सारणिक, ठीक है। किसका उप सारणिक? इसको इधर लिखते हैं। किसका अपन ने निकाला? A11 का निकाला है। किसका निकाला है? A11 का निकाला है अपन ने। अब ऐसे ही A12 का आप निकालो, यानी कि M12 का निकालोगे तो ये ढक दीजिए, ये ढक दीजिए, क्या मिलेगा? A21 मिल जाएगा। ये इसका ये उपसारणिक है, ठीक है ना। ऐसे इसका निकालिए A21 का, यानी कि M21 का उपसारणिक क्या होगा? ये ढक जाएगा, ये बचेगा A12। ऐसे ही इसका निकालेंगे A22, यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये ढक जाएगा ये, तो इसका क्या आ जाएगा? A11। देखिए 2 क्रॉस 2 का कितना सिंपल है, ठीक है। हमने क्या किया? A11 को निकालने के लिए पहले हमने ऐसे क्रॉस कर दिया, में मिला A22। अब हमने क्या किया? अब देखिए हमें A21 का चाहिए था, ये पूरा क्रॉस हो जाएगा, ये हमें ये मिल गया। फिर हमने क्या किया कि A21 का चाहिए, यानी कि ये क्रॉस हो जाएगा ये, तो हमें ये मिल गया। फिर इसके लिए हमने ये ढक दिया, ये ढक दिया, तो हमें ये मिल गया। देखिए कितना सिंपल है, उपसारणिक निकाला। ऐसे ही सेखंड भी निकालना बहुत सिंपल है। अब निकालेंगे सेखंड यानी कि कोफैक्टर, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है CIJ। ये भी सेम उपसारणिक के जैसा है, ये भी सिंपल है, तो सेम वैसे ही करेंगे। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? ये -1 I प्लस J और ये CIJ होगा, ठीक है ना। I का मतलब पंक्ति और J का क्या होता है? स्तंभ, यानी कि रो, और ये हो गया हमारा कॉलम, ठीक है। तो वैसे भी सबसे पहले पंक्ति लिखी जाती है, बाद में स्तंभ लिखा जाता है, ऑर्डर में भी, ठीक है ना। तो इसका भी सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे सेम वही सारणिक हम लेंगे, कौन सा? 3 क्रॉस 3 का। और इसको पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ पढ़ते हो। ये पढ़ते हो आप, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। हमने यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का लिया हुआ है, क्योंकि बाद में हम 2 क्रॉस 2 का देखेंगे। ये भी सिंपल है, तो देखिए इसको आप कैसे लिखोगे, क्या निकालेंगे? सेखंड। सेखंड यानी कि कोफैक्टर। और क्या होता है? -1 I प्लस J और ये CIJ। तो इसको करेंगे कैसे? यहाँ पे क्या? -1, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी कि पहले एलिमेंट का निकालेंगे A11, ये क्या आ जाएगा? -1 I1, J भी 1 है, पंक्ति भी 1 है, स्तंभ भी 1 है, ये हो जाएगा 1 + 1 और ये C1 1 हो जाएगा। इसको इसका क्या आएगा? यहाँ पे देखिए ये -1 और 1 और 1, ये क्या हो जाएगा? 2। ये ढक दीजिए, ये 4 एलिमेंट मिलेंगे, A22, A23 और A32 और A33। इनको सोल्व कर दीजिए। यहाँ पे देखिए -1 का स्क्वायर है, -1 × -1 क्या होता है? +1 होता है, और 1 का ऐसे मल्टीप्लाई करोगे इतना ही होगा। और ये विकर्ण आपस में मल्टीप्लाई कर दो, A22 A33 -A23 और A32 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया? प्लस का चिन्ह आ गया, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 1 ही होगा, ठीक है ना। ऐसे ही सेकेंड वाले के लिए करते हैं। ये हमारा क्या आ जाएगा? -1, ये 1 + 2, I 1 है और J क्या है? 2 है, ये C1 2। इसका करिए -1 I, और ये देखिए इसको ऐड कर दीजिए, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। इसको सोल्व करिए,
यानी कि ये ढक दीजिए और ये क्या मिलेगा, A21 A31 और A23 और A33 मिल जाएगा। हमने क्या ढका, ये, ठीक है ना। अब इसके अविकर्ण का आपस में मल्टीप्लाई करिए। इससे पहले ये देखिए -1 इंटू -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 क्या होता है, अगर -1 का स्क्वायर रहेगा तो वो तो प्लस की वैल्यू आएगी, यानी कि +1 आएगा, और -1 क्या जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी कि -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और ये क्या -1 है तो प्लस माइनस -1 आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब 1 की पावर कोई सम संख्या है तो वहाँ पे प्लस की वैल्यू आएगी, और विषम संख्या है तो माइनस की वैल्यू आएगी। यहाँ पे क्या आएगा, -1 हो जाएगा, और ये विकर्ण का आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, A21 A33 माइनस A23 और ये A31 हो जाएगा। -1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे आपको इतना ही मिलेगा, यानी कि माइनस में मिलेगा A21 A33 माइनस A23 A31 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सारे निकालने आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे करते हैं एक और, A13 के लिए ये -1, ये 1 + 3 हो जाएगा, I1 J 3 और ये C13, इसका निकालिए -1 1, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना आएगा, 4 होगा। अगर आप इसका निकालो, ये ढक दीजिए, ये तो क्या मिलेगा, A21 A31 और A22 A32, इसका आप करिए, थोड़ा सा नीचे जा रहा है। यहाँ पे देखिए हमने कहा है कि जब -1 की पावर, जो पावर है अगर सम संख्या होगी तो +1 आएगा, विषम संख्या होगी तो -1 आएगा। आप करके देख लो, ये क्या, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 है, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +1 हो जाएगा, इंटू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 आएगा, और इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो +1 आएगा। आया कि नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और ये आपस में मल्टीप्लाई कर दो विकर्ण का, A21 A32 माइनस A22 A31 हो जाएगा। ऐसे ही इन 6 एलिमेंट का और निकालेंगे। अब इसका निकालते हैं, किसका, A21 का, इसका क्या आ जाएगा, -1 I1 और J2 2 + 1 हो जाएगा, और ये C21, इसका निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और ये इस वाले एलिमेंट के लिए ये ढक दीजिए, यानी कि A12 A13 A32 A33। अब इसको सॉल्व करिए, क्या मिलेगा, यहाँ पे क्यूब है, क्या है, 3 घात है, यानी कि यहाँ पे क्या है, विषम संख्या है, तो अगर -1 की पावर विषम संख्या हो तो क्या आएगा, माइनस आएगा, ये माइनस हो जाएगा। इस विकर्ण का मल्टीप्लाई करिए, A12 A33 माइनस A13 A32 हो जाएगा। ऐसे ही A22 के लिए करिए, यानी इसके लिए ये -1 2 + 2 हो जाएगा, और ये C कितना आ जाएगा, फिर इसका करिए, ये 2 और 2 कितना आ जाएगा, 4, ये ढक दीजिए, ये यानी कि A11 A31 A13 और A33, इसको सोल्व कर दीजिए। यहाँ पे देखिए -1 की पावर 4 है, सम संख्या है तो प्लस की वैल्यू आ जाएगी, तो ये विकर्ण का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, A11 A33 माइनस A13 और A31, प्लस की वैल्यू आएगी, ठीक है, +1 आएगा, और +1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे इतना ही मिलेगा। ऐसे इसके लिए निकालेंगे, A23 के लिए ये हो जाएगा -1 2 + 3 और C23, -1 2 और 3 कितना आ जाएगा, 5। अब इसके लिए देखिए डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, अभी तो आप समझ गए होंगे, डायरेक्ट करते हैं, यानी कि इस एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं तो ये स्तंभ ढक जाएगा, ये पंक्ति, ये 2 एलिमेंट ऊपर से 2 एलिमेंट नीचे से, ये इसका विकर्ण, यानी ये विकर्ण बन रहा है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, A11 A32 माइनस इसका इसमें कर दीजिए A12 A31 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ पे देखिए -1 की पावर 5 है, विषम संख्या है तो माइनस का चिन्ह होगा, ये हो जाएगा A11 A32 माइनस A12 A31 हो जाएगा, ठीक है ना। एक लाइन यहाँ से हम हटा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए A31 का निकालेंगे, ये -1 3 + 1 हो जाएगा, ये C31, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -1 3 और 1 कितना आ जाएगा, 4। इसके लिए करें, इस एलिमेंट के लिए ये पूरा ढक जाएगा, ये बचेंगे ये 4 एलिमेंट, तो विकर्ण का मल्टीप्लाई करिए, ये क्या आ जाएगा, A12 A23 माइनस A13 और A31, सोल्व करिए। यहाँ पे देखिए -1 के पावर 4 है, सम संख्या है तो क्या आएगा, प्लस की वैल्यू आएगी तो A12
A23 माइनस A13 A31 हो जाएगा। और A32 का निकालेंगे, -1 3 + 2 C32 -1 3 और 2 कितना आ जाएगा 5। अब इसके लिए देखते हैं, इस एलिमेंट के लिए ये ढक जाएगा, ये विकर्ण बन रहा है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। A11 A23 माइनस A13 और A21 हो जाएगा। सोल्व करेंगे, विषम संख्या है तो माइनस की वैल्यू आएगी। A11 A23 माइनस A13 A21 हो जाएगा। ऐसे ही लास्ट A33 निकालेंगे, -1 3 + 3 हो जाएगा और ये C33। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 की पावर 6 हो जाएगा। और इसका करते हैं, ये ढक जाएगा, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, आपस में तिरक मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी विकर्ण का मल्टीप्लाई करिए। और यहाँ पे क्या है, सम संख्या है तो प्लस की वैल्यू आएगी। A11 A22 माइनस A12 A21 मिलेगा। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, प्लस और माइनस की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर इसका आपने निकाला था तो किस कैसा था, प्लस की वैल्यू आई थी। इसका आपने निकाला तो माइनस की वैल्यू आई, इसका निकाला तो प्लस की वैल्यू आई, इसका आपने निकाला तो माइनस की वैल्यू आई, इसका निकाला तो प्लस की वैल्यू आई, और यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे प्लस आया, और यहाँ पे माइनस आया, और यहाँ पे क्या है, प्लस आया। क्या सेम चिन्ह हम पहले से करते हुए आ रहे हैं क्या? हमने आव्यूह में भी किया, सारणिक में भी किया, सेम यही चिन्ह है। और देखिए सेम यही चिन्ह आपका सेखंड में यूज होगा, ठीक है ना। वो तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे, लेकिन सेखंड में जो आपका ये दिया हुआ है उससे ये चिन्ह हमारा ये रिप्रेजेंट होगा। यानी ये प्लस की वैल्यू, ये अगर आप ऐसे जनरली याद करने के लिए आप याद करना हो तो ये प्लस, यहाँ माइनस मिलेगा, यहाँ प्लस मिलेगा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। तो 9 एलिमेंट थे, 9 के सेखंड मिले, को फैक्टर मिले, और उपसारणिक में भी निकाला माइनर में तो 9 उपसारणिक मिले, यानी कि 9 माइनर मिले। यानी कहने का मतलब ये है कि 3x3 कोटि के सारणिक में 9 एलिमेंट है, या 2x2 में 4 एलिमेंट है, ठीक है। जैसे हमने 3x3 लिया, इसमें हमारे कितने थे, 9 एलिमेंट थे, तो 9 के हमारे को फैक्टर और माइनर निकले, उपसारणिक और सेकंड निकले, प्रत्येक के निकलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 हमने लिया है, पहला 20 और एग्जाम्पल नंबर 22। तो इसको करते हैं, और इन दोनों में हमें क्या निकालना है, पहला 20 है, एग्जाम्पल नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। दिया है कि सारणिक 1 - 2 4 3 के सभी अवयवों के उपसारणिक व सखंड ज्ञात कीजिए। 2x2 का है तो सिंपल है, निकालते हैं। उपसारणिक भी निकालना है, सेकंड भी निकालना है, ठीक है। बट एग्जाम्पल नंबर जो 22 है वो इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं। बहुत ही सिंपल है, पहले एग्जाम्पल नंबर 20 करके देखते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है 1 - 2 4 और ये 3, कह रहा है कि सभी अवयवों का सारणिक और उप सारणिक व सखंड निकालना है, सॉरी, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है, क्या लिखते हैं इसको, A11 A12 A21 और A22। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये चारों का आपको निकालना है। 2x2 का है, 2x2 का ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले उपसारणिक निकालते हैं, उपसारणिक यानी कि माइनर। तो क्या मिलेगा, हम A11 का उपसारणिक निकालेंगे, क्या निकालेंगे, उपसारणिक। इसको कैसे लिखते हैं, M11 से। तो ये क्या हो जाएगा, यानी A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ क्या है, 1 का निकाल रहा है, ये ढक दीजिए, ये ढक दीजिए, क्या मिल गया 3। यानी कि जो हमारा A11 का उपसारणिक क्या होगा, 3 होगा। ऐसे ही A12 का निकालेंगे, M12 इसका निकालेंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये ढक दीजिए, ये ढक दीजिए, क्या मिल गया 4। अब A21 का निकालेंगे, M21 का, यानी इसका, तो ये पंक्ति और यह स्तंभ ढक दीजिए, क्या मिलेगा, -2 मिल जाएगा। और A22 का निकालेंगे, M22 का, यानी इसका, ये ढक जाएगा, ये तो क्या मिलेगा 1। ये हमारा है उपसारणिक, एग्जाम्पल 20 का उपसारणिक। अब सेखंड निकालते हैं, क्या निकालेंगे, सेखंड यानी कि कोफैक्टर, क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। ये A11 का निकालेंगे, फिर A12 का निकालेंगे,
A21 का निकालेंगे और A22 का निकालेंगे, यानी कि 4 एलिमेंट है, चारों के उप सारणिक और सेकंड निकलेगा। इसका निकालेंगे तो क्या होता है -1 I प्लस जे यानी कि 1 + 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा C11, और C11 को हम बुक में आपको ए से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, आप ए से भी दिखा सकते हो इसको, ठीक है ना। यानी कि आप लिख देते हैं जो हमारा CIJ है इसको AIJ से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। इसका निकालते हैं, ये -1 हो जाएगा, 1 1 कितना हो गया 2, डायरेक्ट निकालते हैं, इसमें कुछ करना है ही नहीं। यहाँ पे देखिए A11 यानी इसका ये ढक जाएगा, ये क्या मिल गया 3, ये 2 है, -1 के पास सम संख्या है तो क्या आ जाएगा प्लस की वैल्यू आएगी, ये क्या आएगा +1 आएगा इंटू 3, क्या आ जाएगा 3। ऐसे इसके लिए निकालते हैं -1 1 + 2 यानी कि C12, तो क्या आ जाएगा -1 और यहाँ पे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अब इसके लिए देखिए किसके लिए, इसके लिए ये ढक जाएगा, ये क्या मिलेगा 4, ये यहाँ पे विषम संख्या है तो -1 हो जाएगा इंटू 4 यानी कि -4 आएगा, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। अब इसके लिए निकालते हैं, ये -1 का तो 2 + 1 हो जाएगा यानी कि C21, -1 2 1 कितना हो जाएगा 3 इंटू किसका निकालना है इसका, ये ढक जाएगा, ये बचेगा हमारा क्या बचेगा -2, यहाँ पे विषम संख्या है तो -1 हो जाएगा इंटू ये -2, माइनस प्लस 2 का 1 में करोगे क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा। लास्ट वाले के लिए निकालते हैं -1 2 + 2 C22 यानी कि यहाँ पे -1 यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 इंटू इसका निकालते हैं, ये ढक जाएगा, ये क्या मिलेगा 1 मिलेगा, क्या मिलेगा 1। यहाँ पे सम संख्या है तो 1 इंटू 1 हो जाएगा यानी कि 1। तो ये हमारा रहा सेकंड, ठीक है ना। इसको जो हम C से रिप्रेजेंट करें CIJ से, इसको आप AIJ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 22। एग्जाम्पल नंबर 22 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो दिया है, हल करेंगे, इसको कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 22 को ये दिया है 261 -305 5 5 4 -7, इसका कैसे लिखते हो A11, यहाँ पे देखिए 3 × 3 का है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 यानी कि 3 पंक्ति 3 स्तंभ, आर करके लिख लो, ठीक है ना। अब यहाँ पे 9 एलिमेंट है, 9 के उप सारणिक और 9 के सेखंड निकलेंगे। क्वेश्चंस में दिया कि सारणिक कितने कि सभी अवयवों के उप सारणिक व सखंड ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए कि A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33 = 0 है। तो सबसे पहले उप सारणिक और सेखंड निकालेंगे। यहाँ पे पहले उप सारणिक निकालते हैं यानी कि माइनर, तो A11 का यानी कि M11 का डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसका निकाल रहे हैं तो ये ढक जाएगा, ये बचेंगे ये 4 एलिमेंट, विकर्ण का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 0 का -7 में करोगे 0 हो जाएगा, -5 का 4 में करोगे कितना जाएगा 20 यानी कि ये आएगा -20। A12 का निकालो, इसका ये ढक जाएगा, ये 2 एलिमेंट इधर से 2 एलिमेंट, 6 का 7 में मल्टीप्लाई कर दो -42 और ये माइनस हो जाएगा, 4 का 1 में करोगे तो -4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये ऐड कर दो, माइनस की दोनों वैल्यू है तो कितना आ जाएगा -46। ऐसे ही A13 का निकालो, M13 यानी इसका ये ढक दो, ये 4 एलिमेंट बनेंगे, 6 का 5 में मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 30 और -0 का 1 में करोगे 0 यानी इसका कितना आ गया 30 आ गया। अब ऐसे ही A21 का करेंगे, इसका A12 क्या है 6 है, M21 इसका करते ये ढक जाएगा, ये -3 का -7 में करोगे कितना आएगा 21 माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का 5 में करोगे कितना आएगा 25, माइनस कर दो तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा, क्या मिलेगा 4, 25 में से 21 माइनस कर दो। अब ऐसे ही A22 का निकालोगे आप, यानी इसका ये ढक जाएगा, ये 2 का -7 में करो कितना आएगा -14 5 का 1 में करेंगे 5 एकम में 5 कितना मिल जाएगा 14 और 5 कितना हो जाएगा 19 और ये किस में आएगा माइनस में आएगा। A23 का निकालिए,
इसका ये ढक जाएगा और ये 2 का 5 में करेंगे 10 माइनस -3 का 1 में करोगे -3 माइनस और माइनस प्लस और ये 3 कितना आ गया 13। अब ऐसे ही A3 1 का निकालिए, यानी इसका ये ढक जाएगा, ये 3 का 4 में करिए ये हो जाएगा -12 माइनस 0 का 5 में करोगे 0, यानी कि इसका आएगा -12। अब करते हैं A3 2 का, यानी इसका ये ढक जाएगा, ये ढक जाएगा। 2 का 4 में करेंगे 8 माइनस 6 का 5 में करिए कितना आएगा 30, माइनस कर दीजिए तो कितना मिलेगा 22 -22। अभी एक एलिमेंट और आ गया हमारा A33, यहाँ करते हैं A33 का क्या निकाल रहे हैं, माइनर उप सारणिक निकाल रहे हैं M33। इसका क्या हो जाएगा, ये ढक दीजिए, ये 2 का 0 में करोगे 0 माइनस ये -3 का 6 में करोगे 18 होगा, -18 होगा, माइनस माइनस प्लस ये 18, यानी इसका कितना आ गया 18 आएगा। 9 एलिमेंट थे, 9 के हमारा उप सारणिक निकल गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां। अब हमें निकालना है क्या सेखंड, क्या निकालना है सेखंड, यानी कि कोफैक्टर। ठीक है, अब इसके लिए देखिए A1 1 का निकालेंगे तो क्या होता है -1 1 + 1 और ये C1 1, ये हो जाएगा -1 और 1 1 कितना हो जाएगा 1 + 1 2 और C1 1, यानी इसका निकालेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, डायरेक्ट करेंगे इसको ढक दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0 और 5 का 4 में करोगे कितना हो जाएगा 20, यानी कि इसका कितना, ये सम संख्या -1 के पावर क्या है 2 है, सम संख्या है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस की वैल्यू आएगी, यानी कि ये -20 हो जाएगा। ऐसे ही A1 2 का निकालेंगे, ये -1 1 + 2 C1 2 हो जाएगा, ये -1 और 2 1 कितना हो जाएगा 3, इसके लिए करिए ये ढक जाएगा, ये ढक जाएगा, 6 का 7 में करेंगे कितना आ जाएगा 42, किस में माइनस में, और ये माइनस हमने इसका निकाला था ना, ये ढका था और ये हमने ढक दिया था। अब 4 का 1 में करेंगे क्या आएगा 4 एकम में 4, ये कितना आ जाएगा -46। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी यहाँ पे -1 के पावर क्यूब है, जो हमारा ये पावर है वो किस में है विषम संख्या है तो -1 होगा, और ये इंटू आ जाएगा -46, माइनस माइनस प्लस 1 का 46 में करेंगे 46 हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही A1 3 का निकालेंगे, ये -1 1 + 3 C1 3, ये -1 और 3 1 कितना आ जाएगा 4, इसके लिए निकालेंगे ये ढक देंगे, ये 6 का 5 में करेंगे 30 माइनस 0 का 1 में करोगे क्या मिलेगा 0, यहाँ पे भी सम संख्या है तो 1 आएगा, 1 का 30 में मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा 30 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ऐसे ही A2 1 का करेंगे, यानी कि -1 2 + 1 होगा, यहाँ पे ये 2 होगा और ये 1 होगा, C2 1 -1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, इसका करते हैं, यानी इसका ये ढक जाएगा, ये इसका इससे मल्टीप्लाई करिए माइनस माइनस प्लस 3 7 21 माइनस इसका हमने निकाला 5 का 5 में करो कितना जाएगा 25, ये क्या है विषम संख्या है, विषम संख्या है तो -1 होगा, और 25 में से 21 माइनस कर दो तो क्या आएगा -4, माइनस माइनस प्लस 4 का 1 में करोगे 4 आ जाएगा। फिर A2 2 का करिए, -1 2 + 2 हो जाएगा, और ये C2 2, ये -1 2 2 कितना आ जाएगा 4, इसका निकालिए, ये ढक जाएगा, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए 7 दूना के 14 -14 होगा, माइनस 5 का 1 में करोगे 5 एकम में 5, यहाँ पे सम संख्या है तो प्लस की वैल्यू आएगी, यानी +1 आएगा, +1, और यहाँ पे देखिए 14 और 5 को ऐड कर दीजिए क्या मिलेगा -19, यहाँ पे प्लस की वैल्यू आई है। ठीक है, तो -19 हो गया। और A2 3 का निकालेंगे, ये -1 2 + 3 हो जाएगा, ये C2 3 = -1 और 3 और 2 कितना आ जाएगा 5। अब इसका निकालिए, ये ढक दीजिए, ये 2 का 0 में करोगे 0 माइनस -3 का 6 में करोगे 6 3 18 -18 आएगा, माइनस माइनस प्लस ये 18, यहाँ पे विषम संख्या है तो क्या आएगा -1 आएगा, और ये 18 कितना जाएगा -18। 3 एलिमेंट और बच रहे हैं हमारे, यहाँ पे कर लेते हैं क्या A3 1, इसका निकालेंगे -1 3 + 1 C3 1, तो क्या मिलेगा यहाँ पे -1 3 1 कितना हो जाएगा 4, और इसका करिए, इसका निकालना है, ये ढक जाएगा, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें करिए, 3 चौक के 12 -5 का 0 में करोगे 0, सोल्व करिए क्या मिलेगा,
यहाँ पे क्या है, सम संख्या है तो 1 हो जाएगा और ये -12 आंसर आएगा। ऐसे A32 का निकालिए, -1 3 + 2 C3 2 -1 और ये 5 हो जाएगा। इसका निकालते हैं, ये ढक दीजिए, ये 2 का 4 में करोगे 8 और -6 का 5 में करोगे 30 हो जाएगा। यहाँ पे विषम संख्या है तो -1 आएगा और इंटू 30 में से 8 माइनस कर दो तो -22 ये हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना आएगा, 22 आएगा। यहाँ पे कर लेते हैं 22 आ जाएगा। ठीक है, अब एक बच गया हमारा लास्ट A33, ये -1 3 + 3 और ये C33 -1 3 3 कितना हो जाएगा 6 और ये लास्ट वाले के लिए निकालिए, ये ढक जाएगा, ये बचेंगे ये एलिमेंट। 2 का 0 में करोगे क्या मिलेगा 0 माइनस, ये -3 का 6 में करोगे -18 आएगा, माइनस माइनस प्लस ये 18, ये माइनस, यहाँ पे देखिए -1 के पावर 6 है, सम संख्या है तो क्या हो जाएगा +1 की वैल्यू आएगी तो यहाँ पे क्या आ गया 18 आएगा। तो हमने उप सारणिक और शेखंड निकाल लिया। अब हमें सत्यापित करना है ये चीज। तो इसके लिए देखिए, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे A31 A32 और A33 हम कहाँ से निकलाएंगे, ये कैपिटल A, ये हमारा क्या है शेखंड है। शेखंड को आप जो हमारा CIJ है इसको आप AIJ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये A11 हो गया, ये हो जाएगा A12, इसको लिख सकते हो आप A13, इसको लिख सकते हो A21 और ये हमारा हो गया A22 और ये हो गया हमारा A23 और ये हमारा हो जाएगा A31 और ये हमारा होगा A32 और ये हमारा हो जाएगा A33। या आप C से रिप्रेजेंट करो या A से, ठीक है ना। तो हमें ये वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सत्यापित क्या करना है, A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 और A33 इक्वल टू 0 लाना है। तो A11 यहाँ पे क्या है, A11 यानी कि 2 है, इंटू A31 यानी कि ये वैल्यू यहाँ से कितना है -12 है, प्लस A12 यानी कि ये वाली वैल्यू -3 है, A31 क्या A यानी कि ये वाली वैल्यू A32 कितना है 22 है, प्लस A13 यहाँ से 5 और यहाँ पे देखिए A33 कितना है 18। हमें क्या लाना है 0 लाना है, सत्यापित करना है। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे 12 दूना के 24 माइनस में आएगा, माइनस प्लस माइनस और प्लस क्या आ जाएगा माइनस होता है, सॉरी प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। 22 का 3 में करिए कितना आ जाएगा 66 प्लस 18 का 5 में कर दीजिए 90 इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करिए, ये कितना हो जाएगा 6 4 10 को 0 हासिल 1 और ये 6 और 2 8 8 हो जाएगा, 8 और 1 हासिल 9 -9 ये +9 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ इधर कितना आ जाएगा 0 इक्वल टू 0, सत्यापित हो गया। तो ये होगा हमारा आंसर। इतना हमें करना था। जब भी आपको ऐसे दे इसका मतलब है यहाँ से आप जो आपका सारणिक में जो मान दिया है A11 का वो लिखोगे। स्मॉल a का मतलब होता है कि जो सारणिक में मान दिया उसको लिखना है, और कैपिटल A जो हमारा है वो शेखंड है। जैसे कि शेखंड को आपने CIJ से दिखाया, उसको आप AIJ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आपके बुक में AIJ दिया है तो आप उससे ही रिप्रेजेंट करो, CIJ से भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम इस एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस करेंगे, वो भी बहुत ही ईजी है, सिंपल है। हमारी क्लास अच्छी लगी तो भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।